हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक वसंत का तीसरा चैप्टर नादान दोस्त करवाऊंगी, जो कि एक कहानी है। पहला भाग तो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। आज उसका दूसरा भाग करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको पूछना हो, किसी का मीनिंग पूछना हो, कुछ भी चाहिए आपको, हिंदी से संबंधित कुछ भी चीज़ें चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजना। तो बच्चों, शुरू करते हैं कहानी को। तो नादान दोस्त के पहले भाग में हमने पहला भाग यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक है, जब वो टोकरी लेके आए थे माँ से छुप छुपा कर, और जिसमें एक छेद था। ठीक है बच्चों, लेकिन उसमें थोड़ा सा कागज़ ठूस कर वो एक डंडे के सहारे उसके ऊपर रख दिया था ताकि धूप ना लगे। तो दूसरे भाग में देखते हैं। गर्मी के दिन थे। बापू जी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहक लाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि जो ही मालूम मौके का इंतज़ार कर मतलब क्या कर रहे थे। देखो बच्चों, हमें कुछ भी पढ़ना है तो वो समझ के पढ़ना। मौके का इंतज़ार मतलब मौके का इंतज़ार ये कर रहे थे कि हमारी जो अम्मा है, वो हमारी जो माता जी है या मम्मी है, वो कब सोए। और जैसे ही मम्मी सो जाती है तो हम चिड़ा और चिड़िया के पास जाकर उनके बच्चों को, उस अंडे जो बच्चे हैं उनको देखने जाएंगे। अम्मा ने तो बच्चों को दोनों को डांट के सुलाने के लिए अपने पास लिटा लिया। ठीक है, लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आने वाली थी। वो तो उनको तो उन बच्चों उनकी चिंता लगी हुई थी कि वे क्या खाएंगे, कैसे वो करेंगे। ठीक है, जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। जो ही मालूम हुआ कि जैसे ही उनको पता चला केशव और श्यामा को कि माता जी तो अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी ताकि वो अंडे है वो धूप की वजह से उन बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो जाए। वो ये देखना चाहते थे कि जो अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं वो क्या खाते हैं, कैसे क्या करते हैं वो अपने आप। ठीक है, केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसके काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देखो, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। पहले तो एक स्टूल लेके आया, ठीक है, और जब उसका हाथ नहीं मतलब वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया तो एक बाथरूम में से एक चौकी, जो बहुत हम जब नहाते हैं तो वो एक जिसको हम वो छोटे वाला जो वो होता है स्टूल, ठीक है, वो उसके ऊपर रख लिया और वो वहाँ पर जो छज्जा है उसके ऊपर उसकी नज़र वो देखने लग गया। स्टूल के नीचे रखे और डरते स्टूल पर और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा ताकि गिर ना जाए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी।
स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण इस तरह ज़्यादा दबाव पाता था। जरा सा हिल जाता उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। ठीक है, श्यामा वो तो देखो पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, तकलीफ उठा, अगर वो गिर जाता तो उसकी टांग टूट सकती थी, हाथ टूट सकता था। ठीक है, तकलीफ उठानी पड़ती, इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। उसी का दिल जानता था कि दोनों, और उसी का दिल जानता था कि किसका दिल जानता था, उसका श्यामा का, कि वो दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, और उसको अच्छी तरह से कहता कि अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव जैसे ही वो कार छज्जे पर हाथ रखा तो दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उनके पैरों पर देखे थे। वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, जरा पहले चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। मतलब चिथड़े जो है कपड़ा, आया बच्चों समझ में? चिथड़ा मतलब कपड़ा, वे तिनकों के ऊपर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उनके तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए, ताकि जो वो अंडों में से बाहर निकले तो वे जो तिनके उनको चुभे ना। आया समझ में? देखो कितने समझदार बच्चे थे। तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा बोली कि अब तुम उतर जाओ, मैं देखूंगी उस स्टूल पे चढ़कर। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से, और आहिस्ता क्या है यहाँ पे, आहिस्ता से मतलब आराम आराम से नीचे उतराया था। क्योंकि वो हिल रहा था ना, इसलिए कभी गिर ना जाए। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। वो छोटी थी इसलिए। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी मतलब मेरे को डांट लगाएगी अम्मा जी अगर गिर गई तो। तूने भी चढ़ा था, क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उसको पालेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब बच्चे निकलेंगे तब उनको पालेंगे, उनको पानी, ठीक है, जैसे उनके चिड़ा और चिड़िया को देते थे ऐसे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम दोनों से डर कर नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया। चौकी जहाँ
की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया। मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, यानी कि तेरा सिर फूट जाता, सिर में चोट लग जाती। सर, देखो यहाँ पर मुहावरे का यूज हुआ है। सर 4 न हो जाते। ठीक है। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। और वो बार बार कह रही कि तूने मेरे को वो बच्चे अंडे नहीं दिखाए ना, तो अब मैं अम्मा जी से कह दूंगी। इतने में टोकरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, कोठरी का दरवाज़ा, सॉरी बच्चों, कोठरी मतलब कमरे का। कोठरी होती है ना, पहले के ज़माने में कोठरी होती थी, कोठरी बोलते थे कमरे को। और माँ ने धूप से आंखों का धूप में आते हुए और कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था धूप दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा कह ना दे अंडे न दिखाई थे। इससे अब उनको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा बड़ी सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी और इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। ठीक है, कि वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वो उसको अपनी अम्मा से उसने कुछ नहीं कहा। और वह भी वो भी चाहती थी कि अंडे उनकी देखभाल हो और उसमें वो भी शामिल थी, इसलिए उसने नहीं कहा। माँ ने दोनों को डांट फटका झटक कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे है, बाहर तेज धूप चल रही है। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। ठीक है बच्चों, अब माँ वापस उनको कमरे के अंदर ले गई और कहा, और उनको पंखा करने लग गई। ठीक है, देखो पहले जिसको बीजना बोलते हैं, बीजना करने लग गई। और सिर्फ 2 बजे थे और उनको नींद आ गई। तो बच्चों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजना। और जो इसका जो तीसरा जो भाग है वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो लंबी ले जाती हूँ तो आप समझने में लापरवाही करोगे। इसलिए आप पहले सबसे पहली वीडियो देखना, पहला भाग देखना, फिर दूसरा देखना और फिर तीसरा देखना। क्योंकि अगर आप तीनों को इकट्ठी देखते हो या मैं एक वीडियो में तीनों डाल देती तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजना, और अच्छे लगे तो फिर भी भेजना। धन्यवाद बच्चों।